नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। व्यापम के जरिए परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी जल्दी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। 1 साल तक उनका परीक्षा फल वैध था। सीएम बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग में 14,580 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा फल सूची की वैधता 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। अब इस पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है और कहा है कि सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार आयोजनों पर खर्च कर रही है, लेकिन नियुक्ति में देरी की जा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से समय बढ़ाया गया है। देखिए, ये सरकार कहीं न कहीं लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धोखे में रखना चाहती है। वो जो घोषणाएं करती है उस पर अमल नहीं होता। वो जो योजनाएं लागू करना चाहते हैं उसके लिए तो पैसे का व्यवस्था कर लेते हैं। लोगों को रोजगार देना, नौकरी देना, उसके लिए पैसों की व्यवस्था नहीं होने की बात करना, ये कहीं न कहीं गलत है। भारतीय जनता पार्टी को यदि इतनी चिंता है तो पिछले 15 साल में इस प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली थे, क्यों नहीं भरा? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकारी नौकरियों में अघोषित रूप से बैन लगा के रखा था। हमारी सरकार की नीयत युवाओं को रोजगार देने की है और तभी इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। कोरोना के कारण कहीं दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन स्थितियां सामान्य होने पर सबकी नियुक्ति की जाएगी। खबर रायपुर से। कांग्रेस के एक और विधायक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर को कोरोना हो गया है। विनोद चंद्राकर ने सोशल मीडिया पर खुद ये जानकारी दी है। संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील भी चंद्राकर ने की है। तो ये बड़ी खबर है। कांग्रेस के एक और विधायक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। महासमुंद से विधायक विनोद चंद्राकर कोरोना की चपेट में आ गए हैं और खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। और इतना ही नहीं, यहां तक अपील भी की है विनोद चंद्राकर ने कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो लोग भी अपनी जांच करा लें। तो विनोद चंद्राकर कांग्रेस विधायक हैं महासमुंद से, कोरोना की चपेट में आ गए हैं। विनोद चंद्राकर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां पूर्व महापौर का निधन हो गया। कोरोना संक्रमित थी पूर्व महापौर शोभा सोनी। शोभा का रायपुर एम्स में चल रहा था इलाज। ये बड़ी खबर राजनांदगांव से है, जहां पूर्व महापौर शोभा सोनी का रायपुर एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया है। दरअसल उनका एम्स में इलाज चल रहा था। कोरोना से संक्रमित थी पूर्व महापौर शोभा सोनी। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पूर्व महापौर शोभा सोनी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। ये कोरोना संक्रमण के चलते कह सकते हैं आप बड़ा मामला है। कोरोना संक्रमण के चलते अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, बल्कि यहां तक कि सियासी लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। मेडिकल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 3 दिन पहले 3 मंजिला बिल्डिंग से छात्र कूद गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव निकला था। छात्र को मेकाहारा में भर्ती कराया गया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवीय नगर की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। मेडिकल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल 3 दिन पहले इस मेडिकल छात्र ने 3 मंजिला बिल्डिंग से कूद कर जान देने की कोशिश की थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। आपको बता दें कि छात्र को मेकाहारा में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था और कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवीय नगर का ये मामला था। और खबर रायपुर से। नगर निगम मुख्यालय के 4 विभाग बंद कर दिए गए। कोरोना की वजह से 1 सप्ताह के लिए इन विभागों को बंद किया गया है। इन विभागों के 9 कर्मचारियों को दरअसल कोरोना हो गया है। कोरोना से संक्रमित हो गए हैं ये कर्मचारी। और जो विभाग बंद किए गए उनमें पीएम आवास योजना, पेंशन शाखा विभाग, शहरी आजीविका मिशन और आधार सेंटर को बंद किया गया है 1 सप्ताह के लिए। इन विभागों के 9 कर्मचारी
कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, रायपुर में नगर निगम के 4 महत्वपूर्ण विभाग बंद कर दिए गए, चूंकि इन 4 विभागों में जो कर्मचारी थे वो कोरोना संक्रमित हुए। कुल 9 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए। आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी कोरोना नेगेटिव हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने सरकार को कोरोना मैनेजमेंट में फेल बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने बढ़ती मरीजों के लिए सही व्यवस्था नहीं कर पाने का आरोप भी सरकार पर लगाया है। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन नहीं मान रही है, बल्कि वाहवाही लूट रही है। कोरोना का बम फूटा, 1884 के सामने आया, रायपुर रिकॉर्ड टूटा, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोरोना में वृद्धि हो रही है उसका मुख्य कारण है कि सरकार कोरोना को लेकर के असफल रही है। हमारा रिकवरी रेट है पूरे हिंदुस्तान का 77% है। कई हम ऐसे बड़े प्रदेश हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में है, 80% है, 85% है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की बारी आती है तो महज 53% में आकर के अटक जाती है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में यदि देखेंगे तो नीचे से दूसरे नंबर पर हमारा रिकवरी रेट है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। नए संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 1 सितंबर को एक बार फिर प्रदेश भर से रिकॉर्ड 1884 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से सर्वाधिक 666 नए मरीज रायपुर के शामिल हैं। न केवल रायपुर बल्कि दुर्ग और राजनांदगांव जिलों में भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बात आंकड़ों की करें तो अगस्त में प्रदेश भर में 22,000 से अधिक मामले आने के बाद अब कुल आंकड़ा 33,387 तक पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 15,533 हो चुकी है। बात अगर मौत की करें तो अब तक कोरोना से प्रदेश में 287 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 17,567 मरीज कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं। उधर नया रायपुर मंत्रालय के बगल में स्थित सभी प्रमुख विभागों के मुख्यालय इंदिरावती भवन में कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के तहत सभी विभागों को 1/4 कर्मचारियों से ही काम लेना होगा। हर स्थिति में अगले आदेश तक कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। बता दें कि बीते 1 सप्ताह में इंदिरावती भवन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के करीब पहुंच चुकी है, जिससे वहां कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों में डर का माहौल बना हुआ है। और कोरोना फैलाने पर राजधानी रायपुर के 2 लोगों पर प्रशासन की ओर से महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि सुंदर नगर निवासी आशीष शर्मा और न्यू चंगोरा भाटा निवासी ओमकार देवांगन के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इन पर आरोप है कि 21 अगस्त को कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे थे। पता और मोबाइल नंबर के नाम पर प्रशासन को लगातार गुमराह कर रहे थे। करीब 10 दिनों तक लुका छिपी के खेल के बाद आखिरकार कलेक्टर के निर्देश पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। उसमें जैसे ये होता वहीं सीएम का फर्जी ऑडियो वायरल, शराब दुकान खोलने की अनुमति का ये ऑडियो था जो वायरल हो गया। ऑडियो वायरल करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में ये फर्जी ऑडियो वायरल था। खैरागढ़ के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये फर्जी ऑडियो वायरल हुआ था और इसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो आरोपी है उसकी तलाश
की जा रही है। ब्रेक खबर रायपुर से है। टीआई दिलबाग सिंह के गंभीर आरोप। सरगुजा टीआई दिलबाग सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर दिलबाग सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए। दिलबाग सिंह का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी ड्यूटी का दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारियों की जी हुजूरी नहीं करने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। अधिकारियों पर हतोत्साहित करने का आरोप भी दिलबाग सिंह लगा रहे हैं। वहीं टीआई दिलबाग सिंह ने डीजीपी से अब गुहार लगाई है कि ऐसे मामलों को आखिर देखेगा कौन। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह आज पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आपके सामने नहीं आया। मैं एक आम इंसान की हैसियत से आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से अपने दिल की बात रखना चाहता हूं। जब से कोरोना महामारी फैली है, जब पहली बार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू से चालू हुआ ये काम, उस दिन से आज तक हम लोगों ने कभी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं की। 15 अगस्त में जो प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए था कोरोना वॉरियर्स के रूप में, वो प्रशस्ति पत्र मुझे आज मिला कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीज होने का। आप लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि दिलबाग सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मेरे वरिष्ठ अधिकारी श्री ओम चंदेल जी हैं, हमारे एसपी साहब के ट्रांसफ़र होने के बाद वही एक ऐसे अधिकारी हैं जो हम लोग को जानते हैं अच्छे से, हमारे काम को उन्होंने देखा है, लेकिन हमने उनके हिसाब से कभी कोई अच्छा काम ही नहीं किया। जबकि जब पहली बार 17 अप्रैल को पहला मोमिनपुरा कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ था, तो हम सुबह 4 बजे तक ट्रैफिक अमले के साथ में पूरा स्टॉपर बैरिकेड लगा के सील कर रहे थे एरिया को, और ये लगातार हम 6 महीने तक करते रहे। एसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया। एसपी साहब ने मुझे आईजी साहब से इनाम भी दिलवाया कोरोना के वॉरियर्स के रूप में। परसों मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि ड्रेस पहन के रात को 11 साढ़े 11 बजे ड्रेस पहन के आओ, सीधा कोतवाली पहुंचो। अब मैंने उनको बोला कि सर मेरी तबीयत ख़राब है सर। तो अंबिकापुर टीआई दिलबाग सिंह का वीडियो वायरल होने के मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता जहां इस मामले पर ध्यान देने और संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है कि एक अंबिकापुर से टीआई को ये कहना पड़ रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद उसको बार बार जबरदस्ती ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाने की स्थिति में नहीं रहा। कहीं न कहीं बहुत अपराध पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। अपराधी कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। देखिए, एकाध इक्का दुक्का घटनाओं को या एकाध प्रकरण को छोड़ दिया जाए तो हमारी सरकार ने पुलिस कर्मियों को रिलैक्स देने का पूरा प्रयास किया है। हमारी सरकार ने पुलिस कर्मियों को किस प्रकार से मदद दी जाए उसके लिए कमेटी बनाई और कमेटी की अनुशंसाओं के अनुसार निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय तो पुलिस के कर्मचारी और उनके परिजन हड़ताल में चले गए थे। यह देश में ऐसी स्थिति पहली बार हुई थी कि पुलिस के परिजनों को हड़ताल पे जाना पड़ा था। रायपुर से डीजे वालों ने प्रदर्शन किया है। राजधानी के बूढ़ा तालाब पर प्रदर्शन किया है डीजे वालों ने। प्रशासन से डीजे बजाने की मांग रहे हैं अनुमति। डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज हैं अब डीजे बजाने वाले। प्रदर्शन के बाद बूढ़ा तालाब से उन्होंने रैली भी निकाली है। तो डीजे वालों ने प्रदर्शन किया है। राजधानी के बूढ़ा तालाब पर प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल इनके जरिए मांग की जा रही कि इन्हें डीजे बजाने की अनुमति दी जाए, और एक रैली भी इन्होंने निकाली बूढ़ा तालाब से। उधर छत्तीसगढ़ में बस ऑपरेटर संघ दो फाड़ हो गए हैं। आज से ऑपरेटर संघ के एक धड़े ने बसों का संचालन शुरू कर दिया है और
छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन ने बसें चलवाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और परिवहन मंत्री का धन्यवाद दिया। वहीं छत्तीसगढ़ यातायात संघ ने बसें चलाने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ में कुछ बस संचालकों ने बस चलाने का निर्णय लिया है। आज से बसें शुरू हो गई हैं। वहीं ज्यादातर बस संचालक बस नहीं चलाने पर अभी भी अड़े हुए हैं। हो रही है और राजधानी रायपुर का ये बस स्टैंड है। लेकिन अगर हम बात करें तो बस सेवा को लेकर दो धड़ों में जो है वो बस संचालक बढ़ चुके हैं। एक जो संघ है उसका कहना है कि वो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि बस की सेवाएं शुरू हो रही, लेकिन दूसरे संघ ने अगर हम बात करें तो धन्यवाद दिया है मुख्यमंत्री को और परिवहन मंत्री को, और बस संचालन आज से उन्होंने शुरू भी कर दिया। सुबह एक दो बसें गई भी हैं, लेकिन बस स्टैंड में अगर हम देखें तो जिस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है वो कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहा है। और न यहाँ पर यात्री दिखाई दे रहे हैं और न ही अगर हम बात करें तो ज्यादातर बसें यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो लोग बस चलाते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग चला रहे हैं? नहीं है, सवारी की है मैडम, कहाँ जाएगी गाड़ी? सवारी रहने जाती गाड़ी। बस स्टैंड को देख ही रहे हो आप, पूरा सन्नाटा है। एक गाड़ी गई है 6 सीट पे, और अभी गाड़ी भी लगाए थे, नंबर में सवारी दिखी है, पूरा गाड़ी लगा के फिर वापस लगा दे रहे हैं। कुछ लोग लेकिन चला नहीं रहे ना, कुछ लोग नहीं चला नहीं। ऐसे भी पेपर में दिए कि मतलब 10-15 गाड़ी ऐसी चले, अभी सवारी भी नहीं निकल रहे हैं रोड पे। ऐसी भी बस स्टैंड देख रहे हैं आप, कहाँ सवारी? सुबह से कोई बस रवाना नहीं है। मैं अब भी आया हूँ 2 दिन से। जगदलपुर वाली भी लगी हुई है, अभी सवारी भी नहीं है उस पर। अभी गाड़ी लगी है, उस पर भी सवारी नहीं बैठे है, सिर्फ एक ही गाड़ी गई क्या लग है। रहा है लोगों को जानकारी नहीं इसलिए है या फिर नहीं, लोगों को कोई जानकारी नहीं कि मतलब ऐसा जाना, मतलब हम लोग सोचे 5 तारीख को चालू होने वाला था, अभी 3 तारीख को हुआ अचानक खाने। और पहले भी जैसे चालू हो गई तो उस समय उठ गया था मार्केट अच्छे, है ना। बाकी बीच में बंद किए तो इसलिए थोड़ा पब्लिक भी थोड़ा एकदम दस्तक में आ गए हैं। अभी टाइम तो लगेगा ही निकलने का सवारी को। बस स्टैंड का ये नजारा है जहां पर एक बस सुबह से गई है, लेकिन उसमें जो 2-3 बसें गई, एक जगदलपुर रूट में गई है, बिलासपुर रूट में गई है, लेकिन सवारी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ज्यादातर बस आप देखेंगे कि वहां पर कोई तैयारी नहीं की गई है, यानी कि वो दूसरे धड़े की बसें आप देखेंगे ना, कोई सफाई की गई है, बसें वैसे ही बंद पड़ी हुई है। कुछ बसों को साफ सफाई करके लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस धड़े ने चलाने की शुरुआत कर दी है उन्होंने वो बस साफ सुथरा करके उनके लोग भी यहाँ पर पहुंचाए हुए हैं। तो अमूमन अब देखना ये होगा कि क्या दूसरा धड़ा भी जो लोग बस चला रहे हैं उनके साथ आता है या फिर वो अभी भी अपनी मांगों पर अड़ा रहता है। लेकिन ये जरूर है कि बसें चलाने के बीच में ये भी चूंकि पहला दिन है, जो बसें शुरू भी हुई है, चूंकि आम लोगों को उतनी जानकारी नहीं हो पाई है तो सवारी भी नहीं मिल रही है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। उधर कोरोना काल में लंबे इंतजार के बाद बस आखिरकार एक बार फिर शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में बस शुरू होने पर यात्रियों ने राहत महसूस की है। हालांकि अभी भी एक धड़ा बसें नहीं चलाने पर अड़ा है। छत्तीसगढ़ के कुछ बस संचालकों ने आज से बसें शुरू कर दी हैं और ये वजह है कि आम लोगों को काफी राहत हो रही है। हालांकि पहला दिन होने के चलते यात्री बेहद कम है, लेकिन जो यात्री बसों में सवारी कर रहे हैं उनसे बात करते हैं कि क्या बसें शुरू हुई तो आपको राहत महसूस हो रही है? जी पहले क्या दिक्कत हो रही थी? इधर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत लोग परेशान थे। अब ये बसें आपकी चालू है तो इससे थोड़ा राहत मिलती है और आदमी सुकून से है थोड़ा। मतलब आम आदमी जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से वो है या गरीब लोग थे उनके लिए काफी मुश्किलें हो रही थी। वो लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए और बस चल रही है तो थोड़ा सुविधा है उनके लिए और अच्छे से वो आदमी जा सकते हैं। तो बिल्कुल और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जो लोग ड्यूटी में जा रहे थे उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बसें शुरू हुई तो थोड़ी राहत? हाँ, बहुत अपार खुशी हुई है चलने पे। और पहले ये दिक्कत थी कि आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, आज से शुरू हुई तो हम बहुत बेहद खुशी हैं। आर्थिक भार भी काफी पड़ रहा था क्योंकि जो लोगों को अपने संसाधन जुटाकर जो है वो बसों के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही थी। और भी कुछ लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। बसें शुरू हुई तो राहत हुई है? हाँ, अभी बस शुरू हुआ तो बहुत राहत है, कोई परेशानी नहीं है। पहले बहुत परेशानी हो रहा था। इधर से उधर जाने में काफी दिक्कत हुई थी?
हाँ, इधर उधर जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। काम धंधा सीधे नहीं चल रहा है, परेशानी हो रहा है। तो बिल्कुल बसें जो शुरू हुई से आम आदमी जो लोग हैं वो राहत महसूस करें, क्योंकि जो आर्थिक रूप से संपन्न थे वो तो अपने संसाधनों से चले जा रहे थे, लेकिन गरीब लोग, उनके लिए व्यवस्था करना काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं बस ज्यादातर बस संचालक अभी भी बस नहीं चलाने पर अड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता नांजिया, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। उधर महासमुंद जिले में सिरपुर क्षेत्र के 52 गांव के किसान एक बार फिर हाथियों को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं। आए दिन हाथी लौटकर क्षेत्र में आ जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसान खासे परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों ने बड़ी मेहनत से खरीफ की धान की फसलों को अपने खून पसीने से सींचा है। किसानों की मेहनत धान में लगने वाले बालियों के रूप में दिखने भी लगी है। किसान वन विभाग से गश्त टीम के साथ हाथियों से फसलों की सुरक्षा करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल फसल नुकसान के 4500 मामले दर्ज किए गए थे, जिसकी एवज में वन विभाग को 3 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ा था। खबर रायपुर से बड़ी खबर है। रमन सिंह का प्रदेश सरकार पर वार। कोरोना से लड़ाई में सबसे कमजोर सरकार। देश भर में रिकवरी रेट में फिसड्डी है प्रदेश सरकार। टेस्टिंग में भी छत्तीसगढ़ फिसड्डी है। ये आरोप पूर्व सीएम रमन सिंह ने लगाए हैं। सरकार सिर्फ लोकार्पण शिलान्यास में व्यस्त है। यह तीखा हमला किया है पूर्व सीएम रमन सिंह ने। रमन सिंह कह रहे हैं कोरोना से लड़ाई में सबसे कमजोर सरकार छत्तीसगढ़ की। देश भर में रिकवरी रेट में भी फिसड्डी है प्रदेश सरकार। टेस्टिंग में भी छत्तीसगढ़ सरकार फिसड्डी है। सरकार सिर्फ लोकार्पण और शिलान्यास में व्यस्त है। तो रमन सिंह ने सरकार को निशाने पर लिया है। आगे बढ़ते हैं और अब खबर बेमेतरा से। बेमेतरा में बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर कार और ट्रेलर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और दोनों मृतकों को बड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बिलासपुर से रायपुर की ओर आ रही ट्रेलर रॉन्ग साइड में चल रही थी, जिसकी वजह से टक्कर हुई। पूरी घटना देर रात की बताई जा रही है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतकों में से एक गुंडरदेही तो दूसरा शख्स अनूपपुर का बताया जा रहा है। नादघाट पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर कोंडा गांव में आलोर मंदिर का पट खुल गया है। सुबह 6 बजे मंदिर समिति के सदस्यों ने मंदिर का पट खोला। 5 पुजारियों ने माता लिंगेश्वरी की पूजा की। पट खुलने के बाद वहां हाथी और शेर के पद चिन्ह मिले, जिसे जानकार खुशहाली और शांति का प्रतीक बता रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आलोर मंदिर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगी हुई है और यहां पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वहीं धमतरी में हवन के दौरान नारियल में गणेश जैसी आकृति दिखी, जिसके बाद लोगों ने भगवान गणेश की पूजा शुरू की। नारियल में गणेश की आकृति निकलने की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जुटने लगी। ये वाकया उस वक्त हुआ जब हवन के बाद प्रसाद के लिए नारियल छीलने का काम चल रहा था। इसी दौरान नारियल पर गणेश की आकृति नजर आई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मैं बरों का